दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के 9 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। वहीं पर कांग्रेस ने अपने 9 प्रत्याशियों की सूची को फाइनल करके ऐलान भी कर दिया है। तो सिलसिलेवार देखते हैं कौन कौन से नेता हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है और इनको क्यों कांग्रेस की तरफ से लड़ाया जा रहा है। तो सबसे पहली सीट है वाराणसी की। वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जीते, 2019 में जीते और 2024 में भी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से संयुक्त प्रत्याशी अजय राय होंगे। अजय राय मोदी से टक्कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, वो आने वाले समय में परिणाम बताएगा। तो यहाँ पर इनको टिकट मिल चुका है। 2014 में भी लड़े थे, 19 में भी लड़े थे और इसके पहले विधायक रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के। वहीं पर दूसरे नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं, दानिश अली को अमरोहा लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया है। अमरोहा से सपा बसपा गठबंधन के तहत बसपा के सिंबल पर 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। सदन में इनको भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद ने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया इनके ऊपर, और उसी टाइम की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई। सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से इनको लोकसभा का टिकट अमरोहा से दे दिया गया है। अमरोहा मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं। अगली सीट है कानपुर की। कानपुर की आलोक मिश्रा को लोकसभा टिकट दे दिया गया है। कानपुर में सबसे ज़्यादा सवर्ण कास्ट के वोटर हैं और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोटरों की संख्या यहाँ पर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मण पर दांव लगाएगी। तो आप समझ सकते हैं आलोक मिश्रा एक मजबूत नाम है। इनको कानपुर की लोकसभा सीट दे दी गई है। अगली है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। तो समझ सकते हैं इनको झांसी से लोकसभा का टिकट सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बांसगांव जो सुरक्षित सीट है वहां से। तो आप समझ सकते हैं एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर यहां पर सदल प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है। अगला नाम आता है इमरान मसूद, जो अखिलेश यादव गांधी परिवार के खास माने जाते हैं। हालांकि पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर सपा में गए, फिर कांग्रेस में चले आए। इनका एक कहानी चलती रहती है। यानी कि 2022 के चुनाव के पहले सपा में गए थे। सपा ने इनको टिकट विधानसभा का नहीं दिया। फिर चले गए बसपा में। बसपा से इनकी बात नहीं बन पाई ज़्यादा, तो ये चले गए हैं कांग्रेस में। तो आप समझ सकते हैं एक मजबूत नेता हैं। सहारनपुर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2014 में भी चुनाव लड़े थे इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर। 2019 में भी लड़े थे। इनको सफलता मिल नहीं पाई, लेकिन एक मजबूत जनाधार वाले नेता उस इलाके के माने जाते हैं। और अगला नाम है अखिलेश प्रसाद सिंह। तो आप सकते हैं अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया से इनको टिकट दे दिया गया है। और ये प्रवक्ता हैं पार्टी के पक्ष को ये टीवी चैनल पर रखते हैं। आपने इनको देखा होगा। तो आपकी राय क्या है, आगे बताइए। अगला नाम आता है रामनाथ सीकरवार। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सीकरवार, ये देखो जो फौज वाला कपड़ा पहने हैं यही हैं। विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हालांकि हार भी गए थे। 2022 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो 2 नंबर पे थे। लेकिन अगला नाम आता है तनुज पुनिया को बाराबंकी से लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। तो अगला नाम अब आपको मैं बताता हूँ। समाजवादी पार्टी के जो 63 कैंडिडेट होंगे साइकिल सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसी सिंबल को लेकर के कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल, ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद, संजय सिंह चौहान जैसे नेता छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी को। वहीं पर अखिलेश यादव ने निर्णय लिया है 2024 में गठबंधन रहेगा, गठबंधन के तहत लड़ेंगे। इससे विपक्ष को फायदा मिलने की उम्मीद है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।